हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो एमकॉम में एक सब्जेक्ट है IBS 04, उसकी एक सीरीज चल रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो सर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी ही आप उसको देख लीजिए। लास्ट वीडियो में सर हमने किया था रैशनल ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपको पता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सर जरूर देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा रिलेटेड रहेगा रैशनल डॉक्यूमेंट से, क्योंकि उसका नेक्स्ट टॉपिक ही ये है, कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव। चलिए करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये तीनों साथ में आ जाते हैं, तो इसको जो पॉइंट थे सर रैशनल डॉक्यूमेंट के, तो आप इन तीनों को कर लीजिए। 3 वीडियो हमारी जो है इसकी आ जाएगी आपके पास, तो आप जरूर देख लीजिएगा। पढ़ते हैं चलिए सर इसको। Trade between two business firms located in different countries begin with the conclusion of an export contract। इसमें लिखा है सर ट्रेड बिटवीन टू बिजनेस फर्म, जो 2 बिजनेस फर्म के बीच में जो ट्रेड हो रहा होता है, जो कि अलग अलग कंट्री में सिचुएटेड है, अलग अलग कंट्री के अंदर है, वो जो उनकी स्टार्टिंग किस चीज से होती है? उनकी स्टार्टिंग होती है एक कॉन्ट्रैक्ट से। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, आगे पढ़ते हैं, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द ड्यूटी ऑफ द एक्सपोर्टर इज टू शिप द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स इन द अग्रीड फॉर्म। जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर की ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है सर? कि वो गुड्स को अग्रीड फॉर्म में डिलीवर करे इंपोर्टर तक। पैकिंग एक्सेट्रा उसमें इंक्लूड होता है। बाय अग्रीड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द अग्रीड शेड्यूल। किस फॉर्म में सर? जो एक्सपोर्टर है वो किस फॉर्म में करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, लाइक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लिखा है, किस तरह से डिलीवर की जाएगी, रेलवे के द्वारा, एयरलाइन से या शिपमेंट से जो है शिप के द्वारा डिलीवरी की जाएगी, वो लिखा रहेगा, प्लस टाइम लिखा रहेगा। ये एक्सपोर्टर की ड्यूटी बनती है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और टाइम भी जिस टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि डिलीवरी होनी है, उस टाइम पे उसकी डिलीवरी होगी। एक्सपोर्टर की ड्यूटी है। और यही सेम टू सेम इंपोर्टर के राइट्स बन जाते हैं। लाइक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंपोर्टर के राइट्स हैं, इंपोर्टर के राइट्स हैं, तो उसे ये उसके राइट्स हैं। और एक्सपोर्टर की ड्यूटी इंपोर्टर्स के राइट, और इंपोर्टर की ड्यूटी एक्सपोर्टर के राइट। ऑन दी अदर हैंड, हम दूसरे हाथ की बात करें, लाइक अब इंपोर्टर की बात करेंगे हम। इट इज ड्यूटी ऑफ द इंपोर्टर टू रेमिट सेल वैल्यू टू दी एक्सपोर्टर अकॉर्डिंग टू अग्रीड टर्म ऑफ पेमेंट। ये इंपोर्टर की ड्यूटी है, जो कि एक्सपोर्टर का राइट है। इंपोर्टर की ड्यूटी है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिखा है पेमेंट करने के लिए, वही उतना ही पेमेंट किसको करेगा? वो एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर का ये राइट है कि वो उससे उतना पैसा लेगा। इन दिस प्रोसेस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर एंड रेमिटेंस ऑफ सेल वैल्यू इन द रिवर्स ऑर्डर। Neither the exporter nor the importer is personally and physically involved. Instead, goods are handled over shipment company or airlines which is receipt. Like अगर एक्सपोर्टर किसी भी तरह से जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो करेगा, तो रिसिप्ट जो है उसको रखेगा, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, रिसिप्ट फॉर दिस गुड्स। फर्दर, सिंस गुड्स इज transit may be damaged or lost due to some accident, the exporter may required get insurance policy। like 2 चीज, एक रिसिप्ट उसको संभाल के रखने, 1 डॉक्यूमेंट ये हो गया। सेकंड है इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइक बिटवीन दी ट्रेवलिंग टाइम अगर वो उस गुड्स को डैमेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसके लिए कि उसके जो गुड्स हैं वो सिक्योर रहे, तो 2 डॉक्यूमेंट है। while these 2 document will protect the interest of the importer, the exporter will ensure that these documents are not possession of the importer unless he is either paid the goods or he had made a promise make the payment। इसमें लिखा है सर, जब तक इंपोर्टर जो है ये वादा नहीं करता कि वो पेमेंट कर देगा रिसिप्ट जो है ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट की और इंश्योरेंस की, तब तक वो उसके जो डॉक्यूमेंट है उसको इंपोर्टर के हाथ में ना दे। For this purpose, physically possession of the goods will be linked with the acceptance of payment document by importer। ये सर इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टर का क्या है सर, ये राइट है कि जब तक पेमेंट उसको ना हो तब तक वो ये डॉक्यूमेंट ना दे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन प्रूफ ऑफ शिपमेंट, कार्गो, इंश्योरेंस कवरेज अलॉन्ग विद बिल पेमेंट एंड सेंड बाय द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर
थ्रू दी बैंकिंग चैनल। इसका मतलब ये है कि जो रियल ग्राउंड पे देखा जाए तो इसका क्या होता है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी, इंश्योरेंस पॉलिसी का भी डॉक्यूमेंट होता है, रिसिप्ट भी होती है, चाहे वो रेलवे रिसिप्ट हो या एयर रिसिप्ट हो या फिर शिपमेंट रिसिप्ट हो, इन सभी का और जो बिल है वो, तो इनको क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट या कह सकते हैं सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो इंपोर्टर के हाथ में तब देता है जब उसको पेमेंट मिल जाती है। दीज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सिंबॉलिज ऑनरशिप इन दी गुड्स। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये शो करते हैं कि ऑनरशिप किसके पास है। अगर जो एक्सपोर्टर हो पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को सेंड कर देता है बिना पैसे लिए, तो क्या हो जाता है सर, उसके हाथ से राइट्स चले जाते हैं, पोजेशन चला जाता है, ऑनरशिप चली जाती है। पर वो अगर पैसे लेके करेगा तो उसका जो है नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सर ये 3 डॉक्यूमेंट है जो ऑनरशिप शो करता है। पोजेशन से कुछ नहीं होता, पोजेशन मतलब मेरे पास गुड्स है पर उसका मालिक कोई और है, तो यहाँ पर बात आ रही है ऑनरशिप की। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये दिखाते हैं आपकी, ये शो करते हैं आपका जो है ऑनरशिप। दिस विल बी हैंडेड ओवर द इंपोर्टर बाय द बैंक हिज कंट्री विच हैज received it from the bank in export country only when he is owner of the bill. In other words, importer will get delivery of the goods from carrier on the basis of transport document which is obtained through the bank after he has complied with the agreed term of payment। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये लिखा है कि जो एक्सपोर्टर है वो तब तक उसको डॉक्यूमेंट को हैंड ओवर नहीं करेगा इंपोर्टर पे जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती, क्योंकि ये 3 जो डॉक्यूमेंट है यही शो करते हैं सर ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। तो इसमें यही लिखा है कि जो एक्सपोर्टर के जो ड्यूटी होती है एक्सपोर्टर की, वो इंपोर्टर के राइट्स होते हैं, जो इंपोर्टर के राइट्स होते हैं वो एक्सपोर्टर की ड्यूटी होती है। लाइक एक्सपोर्टर की ड्यूटी होती है कि वो उसको इंश्योर करा के दे, प्लस रिसिप्ट संभाल के लिखे और बिल दे। इन तीनों बिल को देने के बाद इंपोर्टर की ड्यूटी बनती है कि उसे पूरी तरह पेमेंट करे। बाकी इसमें यही था कॉमर्शियल प्रोस्पेक्टिव जो ये आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सर एक्सपोर्टर के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, या किस तरह की ड्यूटी होती है, इंपोर्टर के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आया होगा। बेसिकली आपका माइंड सेट बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ताकि और थोड़ा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि सर ये चैप्टर का सर बेस है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपके माइंड में आ गया तो किसी भी तरह से अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो सर आप इजीली उसका जवाब दे सकेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो सर इस वीडियो को सर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और एक और बात सर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि सर आपको पता है सर ये वीडियो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सर मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो सर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू।